नमस्कार, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में पीएम के दौरे के बाद से सियासी भूचाल आ गया है, जहां जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां जेएमएम पीएम पर जनजातीय समूह की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जेएमएम को विकास विरोधी बताकर डरा हुआ करार दे रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो पीएम की घोषणा और विकास के वादे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के सवाल जवाब। देखना यह है कि जनता को मोदी की घोषणा और जेएमएम के राजनीतिक पैतरों में से क्या रास आता है। आज पीएम के दौरे पर मचे बवंडर पर होंगे सवाल, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित कर और झारखंड के लोगों को करोड़ों की सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे ही थे कि पीएम के इस दौरे पर झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री के इस दौरे पर ही सवाल खड़े कर दिए। जेएमएम महासचिव ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पीएम में जनजातीय समूह के प्रति किसी प्रकार की भावना नहीं दिखाई पड़ी। सुप्रियो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पहले ईडी, आईटी और फिर सीबीआई के जरिए परेशान किया जाता था, लेकिन अब तो पीएम खुद ही परेशान करने सामने आ रहे हैं। ताकि पूरा आधा दिन राज्य प्रधानमंत्री के पीछे लगा रहे। पहले तो सुनते थे कि गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए आईटी आती थी, सीबीआई आती थी, ईडी को लगाया जाता था। अब तक गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए पीएम भी लग गया। अब प्रधानमंत्री के दौरे पर इतना बड़ा बयान सामने आया था तो भला बीजेपी वाले कैसे शांत रहते। लिहाजा जैसे ही सुप्रियो ने पीएम के दौरे पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मोर्चा संभालते हुए जेएमएम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड दौरे पर जैसे ही आदिवासियों के हितों और उत्थान की घोषणा की, वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तो प्रधानमंत्री 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनकी सभा में उमड़ा जन सैलाब को देखकर, रोड शो में उमड़ा जनता का सैलाब को देखकर सत्ताधारी दल के हाथ पांव ही फूल गए और वो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ के आदिम जनजाति की योजना की सौगात दी। झारखंड से पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गए और वहां की मिट्टी को अपने ललाट पर लगाकर आदिवासियों के उत्थान की प्रतिज्ञा की। और सरना धर्म कोड पर पहला प्रश्न तो कांग्रेस से बनता है, आखिर 1961 में उनकी ही सरकार ने इसे जनगणना के कॉलम से हटाया था। और अगर प्रधानमंत्री जी ने तात्या भील का जिक्र किया, कोमाराम भील का जिक्र किया, गोविंद गुरु का जिक्र किया, जो कि बड़े ट्राइबल आइकन्स थे, तो उसमें भी इन्हें राजनीति सूझती है। हमें लगता है ये होश खो बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी का ये विशुद्ध रूप से सरकारी दौरा था। बहरहाल जेएमएम की तरफ से सरना धर्म लागू करने की मांग की जा रही थी, लेकिन पीएम की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, जिस पर जेएमएम पीएम के दौरे पर सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि पीएम ने अपने इस दौरे के दौरान प्रदेश में विकास को लेकर कई योजनाओं की सौगात दी है। ऐसे में ऐसी बयानबाजी साफ तौर पर इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के बाद से ही सियासत तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस बात की मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री यदि
झारखंड पहुंचते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ सौगात लेकर आने वाले हैं। लेकिन अब 24,000 करोड़ की सौगात के बाद भी जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राजनीतिक पैंतरे आजमाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के जाने के बाद। अपने पैनल से मैं आपका परिचय करा देती हूं और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। सबसे पहले हमारे साथ सुमित सरन जी, भारतीय जनता पार्टी से नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता फिरोज खान जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश कुमार जी, स्टेट हेड हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर फिरोज खान जी, मेरा आपसे ही होगा कि प्रधानमंत्री का जब दौरा होने वाला था तो आप तमाम लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का आप स्वागत करते हैं, लेकिन झारखंड के लिए क्या लेकर आने वाले हैं। अब तो प्रधानमंत्री आ भी गए और 24,000 करोड़ की सौगात भी दे दी। अब क्या शिकायत है आपको? प्रियंका जी धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। प्रधानमंत्री जी आए, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन सरना को जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ लटका हुआ है, झारखंड ने सब कुछ करके भेज दिया है हमारे सरकार हेमंत सोरेन ने, तो आखिर हम लोगों को क्या मिला? 24,000 करोड़ की योजना का सौगात लेकर तो आए हैं, कब धरातल पे उतरेगा, कब क्या होगा? फिरोज खान जी, पहले तो आप चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहे थे कि आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं, झारखंड की जनता को क्या दे रहे हैं? सरना कोड दिए, सरना कोड का जो हम लोगों का सरना कोड को तो लागू नहीं किया प्रधानमंत्री जी आज तक। नहीं फिरोज खान जी, आपकी तमाम मांगे हैं, तमाम मांगों में से यदि कुछ पूरी होती हैं तो आप उस पर बात नहीं करेंगे, और जो रह गई है जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, सरना कोड का पालन नहीं किया जा रहा है, 24,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है ये मात्र लॉलीपॉप है। 24,000 करोड़ ये हमारे झारखंड का पैसा है, 3.25 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा है, 3.25 करोड़ जनता का जीएसटी का पैसा है, 3.25 करोड़ जनता जो यहाँ पर मजदूरी कर रही है उसका पैसा है, ठीक है। हमारी सरकार का पैसा है। सुमित जी, लाखों करोड़ का खर्चा झारखंड में। जी, प्रधानमंत्री आए, सौगात भी दी है, लेकिन आप लोगों ने भी ये ठान रखा है कि जो विपक्षी मांगेंगे वो आप बिल्कुल नहीं देंगे। सरना धर्म कोड को लेकर बात हो रही थी, जीएसटी पर जाने कब से सवाल उठा रहे हैं, जीएसटी को लेकर मुश्किलें हल नहीं हो रही। जी प्रियंका जी, आज मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार जब कोई पैकेज देती है राज्यों को तो वो टैक्स का पैसा होता है, लेकिन 14 से पहले जब कांग्रेस यूपीए की सरकार जो वो पैसा देती थी वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, अब ये देखिए पूरा बोल अपने घर का जमीन बेच के दे रहे हैं, झारखंड को पैसा दिया है। अब प्रियंका जी या तो इस स्तर की बातचीत में या तो वो सुन ले मेरी बात प्रियंका जी, या फिर इनकी बात। फिरोज जी, योजनाएं आप चलाते तो आप भी तो जनता का ही पैसा देते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं पूरे आधे घंटे में इन्हीं को सुन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहे आधे घंटे। फिरोज जी, मैंने आपका ही सवाल सुमित जी से पूछा है, आप जीएसटी की मांग कर रहे थे, सरना धर्म की मांग कर रहे थे, उनका जवाब सुनिए फिर आप जवाब दीजिएगा। जी मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी कि मुझे आज पता चला कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 के बाद से बनी है, राज्यों को जो सहायता मिलती है, पैकेज मिलता है, वो टैक्स के पैसे से मिलता है। उससे पहले जो होता था वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपनी जमीन बेचकर देते थे। लेकिन इसके बाद भी जो बातचीत आगे बात रखी है, मैंने मुख्यमंत्री जी का भी भाषण उसी मंच से सुना है। मैंने एक बार भी मुख्यमंत्री जी के मुंह से सरना कोड की बात नहीं सुनी उस भाषण में, जिस मंच पे अगर आपने भी ध्यान दिया होगा तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करेंगे। तो गंभीरता मुख्यमंत्री जी की इस विषय की इस बात से भी पता चलती है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कि हमारे प्रवक्ता प्रतुल भैया ने भी बताया आप लोगों को कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इसको हटाया क्यों पहले, जवाब तो कांग्रेस पार्टी पहले दे ना उसके। और दूसरी बात क्या है कि आदिवासियों के जीवन स्तर से इनको कोई मतलब नहीं है, ये आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के जीवन स्तर के बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है फिरोज खान जी, ठीक है, मैं आपके सवाल का पहले जवाब ले लेती हूँ। फिरोज खान जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि आपने पहले हटाया जनगणना से उसे, तो आपने हटाया क्यों? अब आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या पहले आपके एजेंडे में नहीं था? एकदम सब है। 9.5 साल के बाद झारखंड की जनता, झारखंड के लोग याद आए माननीय प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 9.5 साल के बाद कितने बार प्रधानमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, सारी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ शुरू की है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आप सवाल करेंगे तो भी सवाल करेंगे। मैं आपसे पूछ रही थी, आप सरना धर्म कोड की बात कर रहे थे, उनका सवाल ये है कि पहले आपने हटाया, इस पर जवाब दीजिए पहले। और मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में उसका जिक्र किया क्या, ये भी पूछ लीजिए।
अच्छा, मुख्यमंत्री जी का सब लिख के भेज दिया, पास करके भेज दिया, विधानसभा में पास करके भेज अरे दिया। भाई, तो आपके बाकी जब तो भ्रष्टाचार इतना बार बोल सकते थे, मुख्यमंत्री जी भी बोल सकते हैं, तो बार बोल लीजिए। ये पूरी तरीके से प्रियंका जी बात यहाँ पे देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इनका रिकॉर्ड कहीं फंस गया है, और रिकॉर्ड फंस गया है, वहीं पे ये घूमते रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात प्रियंका जी, जो पूरे दौरे की सबसे बड़ी बात रही, प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जवाब झारखंड सरकार के पास नहीं है। आज झारखंड सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री आता है और उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होती है। क्या इतना भी इनके पास अब तक फंड नहीं बचा कि अपने राज्य की पुलिस व्यवस्था को इतना दुरुस्त करे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को तंदुरुस्त कर सके? सुरक्षा में चूक रहती है प्रधानमंत्री जी को। झारखंड सरकार के सारे नुमाइंदों को और गठबंधन के लोगों को भी ये क्षमा याचना करनी चाहिए जनता के सामने आके कि प्रधानमंत्री जी, मैं राकेश कुमार जी के पास जाऊंगी। राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के बाद से ही सियासत बयानों की लगातार जारी है झारखंड में, ऐसे में प्रधानमंत्री एक तरफ तो विकास की बात करते हैं और सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, लेकिन सरना धर्मकोड को लेकर जो लंबे समय से मांग की जा रही थी उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। क्या कहना है आपका राकेश जी? राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, जिस तरीके से सरना कोड को लेकर के अभी बातचीत चल रही है, तो सरना कोड निश्चित तौर पे विधानसभा से पारित कराकर भेजा गया है केंद्र को, और उसके बाद से उस पे हो सकता है कि कुछ विशेषज्ञों से राय ली जा रही हो, या फिर उसकी प्रक्रिया जो है उसको पूरा करने की दिशा में केंद्र सरकार जरूर कदम उठा रही होगी। क्योंकि सरना कोड सिर्फ जब लागू किया जाएगा तो सिर्फ झारखंड जैसे राज्य के लिए नहीं होगा, हो सकता है कि पूरे देश में किस तरीके से उसे लागू किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत महसूस की जाएगी, और हो सकता है इसकी चर्चा भी होगी और आने वाले समय में इसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल कई उठे थे, जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही थी केंद्र सरकार से राज्य सरकार को क्या कुछ मिलता है, तो मुझे जो जानकारी है अब तक की फेडरल सिस्टम के तहत एक जो प्रक्रिया होती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की जो कड़ी होती है उसको किस तरीके से देखा जा सकता है, उसके राशि को, रेवेन्यू को और विकास की योजनाओं को कैसे आगे ले जाया जा सकता है झारखंड जैसे राज्य या किसी अन्य राज्य के लिए केंद्र सरकार की तरफ से। तो फेडरल सिस्टम के तहत जिन चीजों को लेकर काम किया जाना चाहिए उस पर केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उसमें कोई गड़बड़ी नजर आ रही है, तब उससे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हाल के दिनों में कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से 14,000 से अधिक 1400 करोड़ से अधिक की योजनाएं तो सिर्फ रांची में चलाई जा रही हैं। अभी 7200 योजनाएं करोड़ की योजनाएं बात की गई है प्रधानमंत्री के आने के बाद से कि राज्य झारखंड में नए रूप में दी जा सकेंगी। तो इन सारी चीजों को लेकर मंथन किया जाना चाहिए। जहां तक जीएसटी का मामला है, कोल कंपनियों के द्वारा रखे गए पैसे के मामले हैं, तो उसमें मुझे जो जानकारी मिल पाई थी, मैंने की थी इस बारे में, तो साफ तौर पे कहना है तमाम जो विशेषज्ञ होते हैं इनके कि एक फेडरल सिस्टम के तहत जो चीजें चलती हैं उसमें जो सामान्य प्रक्रिया है उसका फॉलो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री या राज्य की सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को देना चाहिए कि आखिर उनकी मंशा क्या है, किस तरीके से आगे काम करते हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन राकेश जी यहाँ पर सवाल ये कि प्रधानमंत्री यदि आते हैं, झारखंड की जनता को यदि सौगात दी है, झारखंड को दिया है, तो इसमें सरना धर्मकोड को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पहले इस बात की गुहार लगा रही थी कि प्रधानमंत्री क्या दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने दे दिया तब भी इनको नाराजगी है। मुद्दे है ना, जिस तरीके से सीएनटी का मुद्दा था, एचपीटी का मुद्दा था, स्थानीय नीति का मुद्दा है और सरना कोड का मामला आ गया, तो जैसे जैसे समय आ रहा है चुनाव का, तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो सामने रखे जा सकते हैं। राजनीतिक जन के लोग, राजनीतिक प्रतिनिधि या फिर राजनीतिक दल के लोग इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच इसलिए ज्यादा चर्चा करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो इन मुद्दों को किस रूप में रखा जा सकता है। लेकिन अगर सामान्य रूप से बातचीत की जाए, किसी तरह से जो फेडरल सिस्टम की मैंने चर्चा की उस पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि मैं राज्य अलग होने के ठीक पहले से लेकर अब तक की चीजों को देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो प्रक्रिया है, जो कुछ होनी चाहिए थी, अभी तक हो नहीं पाई है और मुद्दे वहीं के ही पड़े हैं। तो वर्तमान में सरना कोड एक बड़ा मसला है जिस पर हो सकता है कि केंद्र सरकार का फैसला आएगा, लेकिन अहम बात यह है कि इसके साथ साथ तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल फिरोज जी, तो यहाँ पर राकेश जी का जिस तरह से कहना है कि यदि आपकी कोई समस्याएं हैं, कुछ हैं, तो केंद्र के सामने तो आप रखते ही हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जनता का पैसा दिया है, योजनाओं के लिए जो सौगातें दी जाती हैं, वो जाहिर सी बात है कि जनता का ही पैसा होता है, जनता के टैक्स का ही पैसा हो, फिर चाहे वो घोषणा राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे।
प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो और भी देखिए, आप भी बहुत जगह घूमे होंगी, बहुत जगह जाती होंगी। मैं कहना चाहता हूँ जो बीजेपी प्रदेश है, जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत चल रही है, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा, ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाता है। और झारखंड का हाईवे, मैं कल भी गया था, मैं हाईवे से रांची से लेकर के जमशेदपुर तक आज 10 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक हाईवे बंद नहीं हुआ। नहीं फिरोज जी, आप वो लिस्ट भी तो दिखाएं, आपने मांग की। जगह जगह टोल टैक्स काटा जा रहा है, जगह जगह पैसा लिया जा रहा है, तो जनता ही का पैसा है, लेकिन रोड बना नहीं है अभी तक। रोड बना नहीं है, पहले टोल टैक्स का भूत लगा दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है, आप जगह जगह जाकर देख लें, आप भी बहुत जगह रोड पर पार होते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जो बीजेपी के प्रदेश है, जो यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री है, जो सुविधा वहाँ दिया जाए, वो सुविधा हमारे झारखंड को मिले, बिहार को मिले, आपका छत्तीसगढ़ को मिले, राजस्थान को मिले, लेकिन वैसा नहीं होता है। मुँह देखा देखी काम होता है। हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोग को ईडी, सीडी, सीबीआई मिलता है, जाओ जांच करो, परेशान करो। आज हेमंत सोरेन सरकार को 4 साल हो गए, 4 साल में अभी तक परेशान किया जा रहा है। जब तो सरकार बनी है, हेमंत सोरेन अभी जेल जाएंगे, हेमंत सोरेन कल जाएंगे, हेमंत सोरेन परसों जाएंगे। इनके बड़े बड़े नेता के बयान देते हैं, श्रीकांत दुबे हैं और भी बहुत सारे लीडर है, आज जेल जाएंगे, कल जेल जाएंगे, ईडी आएगी, पकड़ कर जेल में ठूस देगी। सबको इनको पता है। सुमित जी जवाब दीजिएगा। फिरोज जी कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में तो आप योजनाएं देते हैं और झारखंड को आप ईडी और तमाम एजेंसियां देते हैं, वो योजना अब इनको बोलिएगा, चुपचाप सुनेंगे, ये तिल मिला जाएंगे फिर बीच में, तो इसीलिए इनको बोलिए पहले चुपचाप ये सुनने के लिए। देखिए प्रियंका जी, जो संघीय ढांचे की बात अभी हमारे स्टेट हेड ने भी की है, उन्होंने बहुत गंभीरता से कुछ मुद्दों को उठाया। अगर फिरोज खान साहब उसको समझते होंगे तो उस मुद्दों को समझेंगे। संघीय ढांचे का अपना स्ट्रक्चर होता है, फेडरल सिस्टम का अपना स्ट्रक्चर होता है, वो बना बनाया स्ट्रक्चर है, वो हमेशा चला है और जब तक भारतीय संघीय राज्य रहेगा तब तक वो स्ट्रक्चर चलता रहेगा। और ये संवैधानिक तरीके से बना हुआ, वही संवैधानिक तरीके से बाकी चीजें भी हो रही है। इन्होंने बात कुछ उठाई है, तो क्या ईडी जो काम कर रही है वो संविधान के बाहर जाके काम कर रही है क्या? जिन लोगों ने ईडी के पूछताछ के लिए बुलाया या जिन मामलों में ईडी ने उठाया है, क्या उनको ये नकार रहे हैं क्या? किसी आदमी ने ये आगे कहा कि गलत आरोप है, ये कह रहे हैं प्रियंका जी, ये कह रहे हैं कि हमारे छापा क्यों मारा जा रहा है? ये अभी तक ये बोल पाए कि गलत छापा मारा जा रहा है? इनके मुंह से ये बुलवा दीजिए कि छापा गलत मारा गया है, तो मैं समझ लूंगा। ये अब जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ छापा मारा जाएगा, जहाँ भी राज्य सरकारें भ्रष्टाचार करेंगी वहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं भी अपना काम करेगी, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं भी अपना काम करेगी। और ये बात ये लगातार आप देखें, आप चीजों को समझे, हर जगह पे देखे आप, यहाँ लगातार ऐसी चीजें आ रही है। आप सोचिए जेल में सारी सारी चीज आ रही है प्रियंका जी, जेल में सारी चीज आ रही है। अब खुलेआम रांची में मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम रांची में मर्डर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है। आप कानून व्यवस्था की स्थिति को देख लीजिए, क्या उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेवार है क्या? लेकिन बात क्या है कि इनको ना एडमिनिस्ट्रेशन पे बात नहीं करनी है, इनको राज में सुराज लाने की बात नहीं करनी है, इनको भावनाएं भड़कानी है। इनको लगता है कि जो 19 में जिस तरीके से इन्होंने भावनाएं भड़काकर राज में एन के प्रकार इन्होंने अपना सत्ता हथिया लिया, ये सोचते हैं कि फिर से सत्ता हथिया लेंगे। तो इस बार जो काट का हड़िया एक बार चढ़ चुका है और इनका काट का हड़िया चढ़ चुका है, दोबारा नहीं चढ़ने वाला। और आज बात देखेंगे कि ये कुछ भी कितनी भावनाएं भड़का ले, लोग देख रहे हैं। खूंटी में जो जन सैलाब उतरा था, मैं बात कर रहा था प्रियंका जी, वो कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो कोई प्रायोजित भीड़ नहीं थी, वो लोगों का प्यार था प्रधानमंत्री जी के प्रति, वो लोगों का लगाव था प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो भीड़ आई है वो असंख्य लोग जो आए हैं, वो इन लोगों का बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री 16 घंटे रुक गए और अपार जन सैलाब आ गया, उसकी वजह से आप डर के ये सब कह रहे हैं। बिल्कुल, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। झारखंड की जनता, झारखंड के लोग सबको सम्मान देते हैं। अरे प्रधानमंत्री हमारे मेहमान थे, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है वो, बीजेपी के लोग। तो बिल्कुल ये मानिए ना, जब आपके नेता जो मन से बोलते हैं, प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, उस समय कहाँ चली जाती है बुद्धि? ये सब उसमें बुद्धि काम नहीं आती है। ये सब बोलने के लिए जब ये डर गए, जनता के दबाव में आ गए, जब जनता पूरा जन सैलाब देख लिया, तब इनको प्रधानमंत्री। फिरोज खान जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह की चूक है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जिम्मेदारी थी ना? नहीं, प्रधानमंत्री खुद मिलने जाते हैं, आपने रूम करके देखिए, सबसे खुद मिलने जाते हैं और कोई खुद प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षा होती है वो तो ठीक है, लेकिन आपके राज्य की तरफ से क्या जिम्मेदारी थी कि आपने निभाई वो जिम्मेदारी?
प्रधानमंत्री का जो एसपीजी का स्कॉट हो 10 दिन पहले आ जाता है जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं। अब लीजिए एसपीजी पे आ गए, इनकी मतलब इनको अपने ऊपर कुछ लेना ही नहीं है, इनको कुछ लेना ही नहीं प्रियंका जी अपने ऊपर, कोई जिम्मेवारी लेते ही नहीं। 4 साल से इन लोगों ने क्या किया है? ये 5 योजनाएं अपनी बता दें, 5 योजना बता दें, मैं उनकी बात मान जाऊंगा। ये 5 अपनी योजनाएं बता दें। लोकल पुलिस तक कोई आदमी पहुंच नहीं सकता वहाँ, पूरे एसपीजी के अरे जो मन में आता है बोल देते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। राकेश जी, क्या राकेश जी आपके पास में बताइए? आऊंगी। तमाम योजनाओं को लेकर तो यहाँ पर बात हो ही रही है, लेकिन जिस तरह से फिरोज जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की अपनी एक सुरक्षा होती है, लेकिन राज्य में यदि कुछ घटित होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? खास करके इस मामले पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के जिम्मे ये सारी सुरक्षा व्यवस्था थी। हालांकि एसपीजी की टीम जरूर काम कर रही थी, लेकिन वो पर्टिकुलर कुछ जगहों के लिए निर्धारित थी। पूरे रास्ते में एसपीजी की टीम कहीं सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही थी। राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों, राज्य पुलिस के जिम्मे सारा चीज था और उसको लेकर कार्रवाई भी की गई है। जो जानकारी है कि 3 पदाधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है और अभी इसकी जांच भी चल रही है। उक्त महिला को जेल भी भेज दिया गया है, उस पर FIR भी कर लिया गया है और एसपीजी की भी जानकारी चाह रही है कि आखिर ये जो पूरा वाकया हुआ था, घटना घटी थी, वो किस तरह हुई थी और कैसे हुई थी। इसकी पूरी रिपोर्ट पीएमओ को देनी होगी, एसपीजी को भी देनी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। फिरोज जी अब आप क्या कहेंगे? जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए ना, आप जब मांग करते हैं, आप जब बाकी राज्यों के बराबर हक की बात करते हैं, तो जिम्मेदारी भी तो आखिर राज्य में यदि कुछ घटित हुआ है आप उस पर एक्शन ले, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तो लें। जिम्मेदारी कैसे? अगर जिम्मेदारी नहीं लेते तो 3 अधिकारी को सस्पेंड क्यों करते हैं हम लोग? अरे प्रियंका जी, इनका अभी थोड़ी देर पहले एसपीजी के ऊपर डाल रहे थे। पंजाब में इनकी सरकार थी, पंजाब में इनकी सरकार थी, चन्नी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ? ये जब बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ना, इनके पास ये जवाब नहीं होता है, इनकी मंशा नहीं होती है, जनता को दिखाने की होती है। प्रधानमंत्री के सामने आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता जाए तो वहाँ चुप नहीं है। अरे क्या मोहब्बत मन में आता है भारतीय जनता पार्टी तमाम जब आप बराबरी की बात करते हैं और जब आप कहते हैं कि झारखंड को भी बाकी राज्यों के बराबर मिलना चाहिए, सौगातें भी मिलनी चाहिए, योजनाओं में मदद भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वो जिम्मेदारियां भी तो होनी चाहिए। फिर आपके राज्यों में जब इस तरह की बात आती है तो आप एक्शन तो बाद में ले, लेकिन आप तो जिम्मेदारी से भी दूर भागते हैं। नहीं, कम से कम इस बात को तो मानिए कि हाँ, आपकी राज्य सरकार की सुरक्षा में कमी आई थी जिसकी वजह से ये घटना हुई है। उसके बाद आप अपनी मांगों को लेकर बात करिए, सवाल करिए, वो ठीक है। प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी गए कि नहीं गए उनके पास? गुलदस्ता लेके गए कि नहीं गए, बताइए। नहीं, वो तो प्रोटोकॉल है फिरोज जी, उसमें वो भी। अरे तो जाते ही मुख्यमंत्री प्यार करना, ये हम लोग झारखंड के लोग एहसान कर दिया क्या मुख्यमंत्री जी ने? वाह, देखिए एहसान कर दिया। ये देखिए बात करने का, उन्हें वही तो पूछ रहा हूँ कि एहसान कर दिया क्या? सुमित जी इस तरह की टिप्पणी नहीं, आप मुख्यमंत्री, वो भी अभी संवैधानिक पद पर है, आप इस तरह की तो आप ये जंग से बोल रहे हैं मीठा सब वो प्रधानमंत्री का कहेंगे, आप मुख्यमंत्री, ये मैं नहीं चाहती। मैं सिर्फ आज सिर्फ इस बात पर मैं बहस कर रही थी फिरोज जी कि जब आप तमाम योजनाओं की बात करते, जब आप सौगातों की बात करते, जब आप कहते कि प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने अनदेखी की है, तो आप सुरक्षा की भी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि कोई चूक हुई है तो वो भी आपको मानना चाहिए। नहीं, चूक हुआ है तो उसका जांच किया जा रहा है। 3 पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी दोषी होगा, प्रधानमंत्री का मामला हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। ये लोग खाली भाजपा वाले लोग मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। अरे वो आपको प्रधानमंत्री नहीं है, वो 140 करोड़ जनता। आप प्रधानमंत्री मान रहे होते तो वो जो सौगात दे रहे होते उसके लिए उनको बधाई दे रहे होते। उनकी सरकार फिरोज जी का भी, लेकिन जो कहना है प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, लेकिन जिस तरह से फिर उस दौरे को प्रोजेक्ट किया जाता है, जब योजनाओं की बात होती है तब कहा जाता है कि सरकारी दौरा है, लेकिन जब प्रचार प्रसार की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस पूरे दौरे को भुनाने की कोशिश करता है आगे आने वाले समय में। प्रियंका जी, हमारे संघीय ढांचे में जो हम अपने संघीय ढांचे को देखेंगे, प्रियंका जी ये तो विचित्र स्थिति है। कभी अगर नहीं बोलने देना है तो फिर मैं चुप रहता हूं, जब मैं बोलूंगा तब ये बीच में बोलेंगे। बोलने का मौका तो दीजिए फिरोज जी, आपका सवाल मैंने ले लिया तो आप उन्हें बोलने का मौका तो दीजिए। विचित्र स्थिति है।
मैं बोल रहा हूँ प्रियंका जी, जो संघीय ढांचा है हमारा राजनीति, जो हमारे पूरा का पूरा जो तंत्र खड़ा है लोकतंत्र में, उसमें प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन ये भी एक सच है कि प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी होता है। तो उस राजनीतिक दल की सदस्यता रहते हुए भी प्रधानमंत्री पद पर बैठा जा सकता है, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो आज की बात नहीं, जो पहले से चली आ रही है, के समय से चली आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी राजनीतिक दल का भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो आप मनमोहन सिंह, नरसिंहा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये लोग अपने कांग्रेस पार्टी के प्रचार नहीं करते थे क्या? फिरोज खान जी, अभी तो झारखंड में ना तो अभी राज्य के कोई चुनाव होने, अभी लोकसभा चुनाव भी थोड़ी दूर पर है। जब वो सरकारी कार्यक्रम पे आए थे तो फिर आप तमाम सौगातों को लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आते। चुनावी दौरे में आए तो आप बेशक आरोप प्रत्यारोप मढ़े। हाँ, आपने सही कहा, चुनावी दौरा है, चुनावी दौरा है और आपके दौरे का चुनावी दौरा, आप सरकारी चुनावी दौरे में मुख्यमंत्री जी गए थे क्या? ठीक है, कुल मिलाकर समय मेरे पास नहीं है। कुल मिलाकर मूल बात यहाँ पर यह है कि तमाम सौगातें लेने के बाद भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की आपस में ये नाराजगी है कि कांग्रेस का कहना है कि वो जो मांगते हैं वो उन्हें मिलता नहीं है और बीजेपी का कहना है कि तमाम सौगातें देने के बाद भी लगातार कांग्रेस डरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना जो अपार जन समर्थन झारखंड से मिला है उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं तकलीफ है। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। फिरोज खान जी बहुत धन्यवाद, सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से सियासत की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है और अब सियासत इस बात कर हो गई है कि जनजातीय समूह और सरना धर्म कोड को लेकर जो मांग की जा रही थी उसको प्रधानमंत्री ने अनदेखा किया है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरना धर्म कोड को लेकर क्या केंद्र की तरफ से कोई फैसला आता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।